नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर विधि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दोनों के साथ जो है संयुक्त बैठक हुआ और इस बैठक में ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा जो है एक नया पोर्टल का लॉन्च किया जाएगा। देखिए दोस्तों, इस पोर्टल में ये बताया जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे जमीन के प्रकार हैं जिसका ऑनलाइन किए जाएंगे डिटेल और उसका पूरा पारदर्शिता रखा जाएगा ताकि दोस्तों इस तरह के जमीन पर जो है किसी तरह का दखल कब्जा ना हो सके। देखिए दोस्तों, ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप जमीन संबंधित नॉलेज रखना चाहते हैं कि किस किस प्रकार के जमीन का जो है सर्वे कैसे होंगे तथा इसका जमीन जो है आपका होता है या सरकार का होता है, इसमें कितना किसको अधिकार होता है, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों इसमें सर्वे कैसे होंगे ये भी बताए गए हैं, जमीन के प्रकार जो इसमें बताए गए हैं और साथ में ये भी बताया गया है कि इसमें जो है किसके नाम से होगा और इसका क्या सख्ती निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, सारा चीज इसमें बताया गया है। चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कल जो संयुक्त बैठक हुआ है उसमें धार्मिक स्थलों की जमीन का ब्यौरा पोर्टल पर होगा दर्ज, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे लॉन्च। यानी कि जितने भी धार्मिक स्थल है सभी स्थलों का जितने भी जमीन है आसपास के जो भी जमीन होंगे जो धार्मिक स्थल है वो सारे जमीन का ब्यौरा जो है पोर्टल पर ऑनलाइन लॉन्च किए जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप जमीन संबंधी जानकारी रखना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूरी है क्योंकि आपको ये पता चल सके कि जो है इस तरह के जमीन का सर्वे कैसे होंगे और इस पर आपका अधिकार होगा कि नहीं होगा। अगर आप पहले वहां पर धार्मिक स्थल का अगर आप घर मकान इत्यादि बना रखे होंगे तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सख्ती किया गया है कि मठों मंदिरों की जमीन की हड़पने वाले पर कसेगी नकेल। यानी कि जो भी यहाँ पर लोग जो जमीन मठ इत्यादि चाहे धार्मिक स्थल के आसपास के जो जमीनें खाली पड़े होते हैं उस पर जो है घर मकान इत्यादि बना रहे हो तो उस पर जो है नकेल कसा जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिहार में धार्मिक स्थलों की जमीन हड़पने वाले कोई नकेल कसी जाएगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 20 जिला में सर्वे हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि सभी प्रकार के जमीन के बारे में तो सोचना पड़ेगा जिस पर जो है ज्यादा जो है लोग अतिक्रमण करते हैं चाहे वहां पर अवैध दखल करते हैं तो उस तरह के जमीन का जो है यहाँ पर सोचना पड़ता है, तो इसलिए जो है यहाँ पर नकेल कसा जा रहा है। मेरे दोस्तों, यहाँ पर राज्य के धार्मिक न्याय परिषद के अधीन आने वाले मठ मंदिर आदि भूमि संबंधित विवरणी को एक पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। नोडल पदाधिकारी जिले के अपर समाहर्ता अंचल अधिकारी से मंदिर मठ कबीर मठ आदि की भूमि की विवरणी प्राप्त कर पोर्टल पर अपलोड करेंगे। यानी कि दोस्तों ऐसे बहुत सारे जमीन है जो कि मठ मंदिर इत्यादि से लोग जो है कब्जा करके रखते हैं। पहले तो वो मठ मंदिर इत्यादि था लेकिन वो बंद होने के कारण से वहां से जो है भूमि वैसे ही पड़ जाता था, तो वहां पर पुजारी के जो संबंधित थे चाहे पुजारी के जो भी लोग थे वहां पर कब्जा उब्जा करके अभी तक रह रहे हैं। तो उस तरह के जमीन का जो है ऑनलाइन पोर्टल पर लॉन्च किए जाएंगे और उनका जो है पूरा ब्यौरा रहेगा। देखिए दोस्तों, अभी इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि आखिर ये जमीन जो है सरकारी होंगे कि किसके नाम से आखिर होंगे सर्वे में, ये पूरा इसमें आपको पता चल जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस पोर्टल का उद्घाटन जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। मंगलवार को बिहार में धार्मिक न्याय परिषद के तहत आने वाली भूमि को लोग भूमि घोषित करने का विचार किया गया है। यानी कि दोस्तों जितने भी यहाँ पर बिहार में धार्मिक न्याय परिषद के तहत भूमि जो भी आने वाला है सभी जमीनें जो है अब लोक भूमि घोषित किए जाएंगे, यानी कि सार्वजनिक भूमि घोषित किया जाएगा। ध्यान से आप लोग सुनिए, किसी तरह के मठ मंदिर इत्यादि के अगर जमीन पड़े हुए हैं तो इस तरह के जमीन जो है यहाँ पर सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर विधि विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की संयुक्त बैठक शास्त्री नगर स्थित सर्वे परीक्षा स्थान में हुआ। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत कुमार ने विधि विभाग एवं धार्मिक न्याय परिषद से अनुरोध किया कि परिषद के तहत आने वाली भूमि को लोक भूमि के तहत लाने में परिषद की भूमि की बिक्री पर लोक लगाने, पूरे से मठ मंदिर की बेची गई भूमि की जमाबंदी रद्द इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाए। यानी कि दोस्तों मठ मंदिर मस्जिद आदि की जमीन पहले ही बिक चुकी है और वो कोई खरीद कर वहां पर घर मकान इत्यादि बनाकर रह रहा है, अब उसका जमाबंदी भी रद्द हो गया। साथ में दोस्तों यहाँ पर इतना सख्त किया गया है कि अब जो है ये जमीनें जितने भी जो है किसी पार्टिकुलर पर्सन के नाम से खाता खुलते थे अब बिल्कुल यहाँ पर नहीं खुलेंगे। अब ये भूमि जो है लोक भूमि हो गया, यानी कि सार्वजनिक भूमि हो जाएंगे। ये दोस्तों ताकि धार्मिक न्याय परिषद की भूमि को लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत लाया जा सके और अन्य सभी समस्याओं का विधि सम्मत समाधान किया जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ पर सरकार की मानसा दिख रही है कि अब जितने भी मठ मंदिर इत्यादि जो धार्मिक संस्था है अगर उनका भूमि है तो सभी भूमि जो है अब सार्वजनिक कर दी जाए। यहाँ पर मेन मानसा से ही जो है विधि विभाग के साथ जो है बैठक किया गया ताकि जो है न्याय विधि जो है बनाया जा सके। चलिए दोस्तों, आपका बिना टाइम गवाए हुए आपको मोटा मोटी बात हम आपको बता देते हैं ताकि आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, आज से यानी कि जो बैठक हुआ इसके बाद यहाँ पर ऐसी कानून व्यवस्था लाई जा रही है कि मठ मंदिर की बेची जमीन का दाखिल खारिज नहीं होगा। यानी कि अगर मठ मंदिर मस्जिद की जमीन अगर आप ले चुके हैं उसका दाखिल खारिज होगा तो रद्द भी होगा और आगे भविष्य में उसका दाखिल खारिज नहीं होंगे।
अब दोस्तों आपको ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कि आखिर इस तरह के जमीन का सर्वे कैसे होंगे। अभी तो सर्वे बिहार में चालू हुए हैं ना, तो ये सारे जमीन का सर्वे कैसे होंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुजारी का नाम अभियुक्त कॉलम में लिखा जाएगा, यानी कि जो मठ मंदिर मस्जिद में जो भी पुजारी होंगे उसका अभियुक्त कॉलम में यहाँ पर नाम लिखा जाएगा, यानी कि उसके नाम से जमीन नहीं किया जा रहा है, अभियुक्त कॉलम में मात्र उसका नाम लिखा जा रहा है। साथ में बैठक में धार्मिक न्याय परिषद बिहार अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल वाद संख्या 40050/2021 में दिए गए निर्णय की विस्तृत जानकारी दी है। न्यायालय के आदेश में है कि मठ मंदिर आदि कबीर की मठ संपत्ति भगवान इष्ट देव के नाम से ऑनरशिप में लिखा जाए, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो पुजारी वहाँ पर है उसका तो अभियुक्त कॉलम में नाम रहेंगे, लेकिन ओनरशिप में जो है यहाँ पर भगवान इष्ट देव के नाम से यहाँ पर खाता खोला जाएगा। यानी कि दोस्तों ये जो है पूरी तरह से एक तरह से जान लीजिए कि ये जो है अब सार्वजनिक जमीन हो गए, क्योंकि यहाँ पर भगवान इष्ट देव के नाम से खाता खोला जाएगा, ओनरशिप उन्हीं के नाम से रहेंगे, केवल पुजारी के नाम से अभियुक्त कॉलम में यहाँ पर नाम रहेंगे। यानी कि मठ मंदिर जितने भी ये जो सार्वजनिक जमीन है धार्मिक स्थल है वो सारे जमीनें जो है अब पूरी तरह से जो है यहाँ पर सार्वजनिक कर दिए जाएंगे और ओनरशिप जो है किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति को नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि उसमें गड़बड़ी हो जा रहा था और वो पुजारी अगर कहीं गड़बड़ी कर दे रहा था, किसी को बेच दे रहा था, घर मकान इत्यादि जो है वहाँ पर लोग बना दे रहे थे, इसीलिए जो है इतना सख्ती यहाँ पर लिए गए हैं। देखिए दोस्तों सियारत या पुजारी का नाम अभियुक्त कॉलम में लिखा जाए। विधि विभाग ने बताया कि मंदिर मठ मस्जिद का कोई अतिक्रमण करता है तो बिहार हिंदू धार्मिक न्याय अधिनियम 1950 में ट्रिब्यूनल अपील करने का प्रावधान है। जानकारी के अभाव में लोग सिविल न्यायालय और उच्च न्यायालय में वाद दायर करते हैं, इसमें समय की बर्बादी होती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मठ मंदिर मस्जिद इत्यादि की भूमि को लेकर जो है सिविल न्याय में जो है वो डायरेक्ट चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके लिए जो है अलग से जो है एक अधिनियम बनाया गया है, भूमि राजस्व सुधार विभाग। ऐसे बहुत सारे अधिनियम बनाए गए हैं जिसके अंतर्गत जो है आपको सिविल न्याय जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, अगर आप ये सब अधिनियम जानते हैं तो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि हिंदू धार्मिक न्याय अधिनियम 1950 में ट्रिब्यूनल अपील का प्रावधान है, जिसमें अगर इस तरह के जमीन पर कोई अतिक्रमण करता है तो उसे जो है तुरंत आप रोक सकते हैं बिना सिविल कोर्ट जाए हुए। नहीं दोस्तों यहाँ पर आपको हम बिल्कुल अब टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पूरा अगर हम पढ़ के बताएंगे तो टाइम ज़्यादा होगा। यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे ऐसे इसमें मंत्री भी जी हैं और साथ में जो है अपर लेवल के जो सचिव हैं, तो इनके द्वारा जो है बैठक हुआ, जो विधि विभाग है और जो राजस्व भूमि सुधार विभाग है दोनों कंबाइन बैठक हुए और इसमें जो है कार्रवाई लेने के लिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मठ धार्मिक स्थल धर्मशाला कबीर मठ आदि की भूमि जो है पूरी तरह से जो है पोर्टल पर पारदर्शिता के साथ रहेंगे और इस तरह की जमीन तक कोई नहीं बेच सकता है और पहले से जमाबंदी है तो उसका भी जो है रद्द होगा। इसमें आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि धार्मिक स्थल के जितने भूमि है वहाँ के पुजारी मठाधीश चाहे धर्मशाला जो भी होंगे उनके नाम से केवल अभियुक्त कॉलम में नाम रहेगा, बाकी जो है खाता इष्ट देव के नाम से खोले जाएंगे। मुझे आशा है दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको अपडेट पसंद आए हुए। अगर दोस्तों अपडेट पसंद आए हो तो प्लीज आप लोग लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।